हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में हम लोग देख रहे थे बीएससी मैथ के लिए एक बुक चालू हुआ था टूडी। ठीक है, ये देखिए बुक का नाम है टूडी, शॉर्ट में लिखा हुआ है और ये हम लोग पढ़ रहे थे। फिलहाल दास गुप्ता के बुक से चालू हुआ है। ठीक है, और इसमें हम लोग यूनिट नंबर 3 लिए हैं और जो यूनिट 3 में है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला या ऑफ पैराबोला लिखेंगे। उसके बाद आपका ये इलिप्स है और एंड लिखा हुआ है हाइपरबोला। ठीक है, आप बिल्कुल सिलेबस में देख लीजिए, प्रत्येक यूनिवर्सिटी का सिलेबस में दिया हुआ है। और आज के हम लोग टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। इन अदर फॉर्म मतलब परवलय का जो समीकरण होता है अलग रूप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास में आप बने रहें। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे भाई। ये जो आपका यूनिवर्सिटी है NPIN, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में आपका बिल्कुल ये सिलेबस में दे रखा है, तो आप इसको बिल्कुल देखें और चालू करते हैं आज के क्लास को। हम लोग कंटिन्यू इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला इन अदर फॉर्म। चलिए अब हम लोग देखिए आज के क्लास में इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन अदर फॉर्म देखेंगे ना। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे आपके पास देखिए एक स्क्वायर ना और 4ax होता है, तो ये क्या होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला का है, ये परवलय का समीकरण होता है। अगर इसको हम लोग फोकस बोलते हैं तो a कामा 0 होगा, अब वर्टेक्स बोलेंगे तो 0 0 होगा। ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस बोलेंगे तो आपको बताना होगा कि ये y इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस क्या आ जा रहा है, y का 0 आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर इक्वेशन ऑफ क्या हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, तो डायरेक्ट्रिक्स में होता है क्या चीजें हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें होगा आपका x प्लस a बराबर 0 जो फोकस वाला रहता है। एलआर के अगर हम लोग बात करेंगे तो 4a हो जाएगा। अगर एक्सिस बोलेंगे तो y x एक्सिस पर होगा। ठीक है, अगर एक्सिस बोलेंगे तो कौन सी होगा, x पर होगा। ये चीजें हमें याद रखना पड़ेगा ना। यहाँ से बात बोलते हैं कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन अदर फॉर्म में हम लोग क्या देखेंगे। मान लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। ठीक है, अगला कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे तो y माइनस मान लो तो बीटा का ये स्क्वायर होगा और a मतलब 4 x माइनस अल्फा हमने कर लेते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे कि केवल x स्क्वायर था और x था, अब की बार हम लोग के क्या है तो y माइनस बीटा का स्क्वायर है और 4a x माइनस अल्फा है। इस पर एक प्रश्न पूछा था JSSC PGT पेपर 2018 में पूछा गया है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट y बराबर हमने y माइनस बीटा मान लिया एंड x बराबर हमने x माइनस क्या मान लिया अल्फा मान लिया। तो ये जो समीकरण होगा यहाँ पे लिखेंगे देन द इक्वेशन बिकम्स, यहाँ पे लिख सकते हैं देन द इक्वेशन बिकम्स। बताइए y माइनस बीटा के जगह पर क्या हम y रख सकते हैं ना, ये बिल्कुल क्या होगा y स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस अल्फा के जगह पर x रखेंगे तो 4ax मिल जाएगा, मिलेगा ये चीजें। अब यही कंडीशन में बन गया, बस देखना कि x y यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे क्या है स्मॉल है। इसकी यदि हम ग्राफ को बात करेंगे तो ग्राफ देखिए x होगा, इसको x डैश छोटा x लिखेंगे ना, और ये क्या आ जाएगा आपका y डैश और ये y। ये देखिए यहाँ पे x माइनस बीटा y माइनस अल्फा है, तो ये चेंज करके मतलब इस तरह से ये चेंज होगा। इसको बड़ा x बड़ा y लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा बड़ा x हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है कि y का स्क्वायर है तो x पर ही बनेगा, इसका ग्राफ इस टाइप से चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना चीजें। चलिए यहाँ पे y डैश कर लेंगे, जो भी फोकस होगा फोकस यहाँ पे होगा, f हो जाएगा फोकस हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसका फोकस देखेंगे, इसके भाषा में देखेंगे ही फोकस। तो आप बताइए फोकस क्या बोल दिएगा। पहले हम लोग वर्टेक्स की बात करेंगे। देखिए वर्टेक्स क्या होता है, इसका शीर्ष जो होगा ये 0 0 हो जाएगा,
इसका 0 0 होगा। देखिए सामने लिखा हुआ है 0 0। अब बात बनता है कि सिंस x बराबर 0 है और y बराबर क्या है 0 है। हमने पॉइंट पढ़ रखा है, बहुत अच्छा वाला ये टॉपिक है ना। ये बिल्कुल जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो इसमें प्रश्न पूछता है, प्रश्न बनेगा नहीं। जैसे x का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू क्या हो गया 0। x बराबर आपके पास क्या है, देखिए अभी इस वाले हम लोग पैराबोला के बात किए हैं कि जो शीर्ष आपका है 0 0 होगा, लेकिन मेन तो ये है ना, तो इसको निकाल लेंगे। x का वैल्यू क्या है भाई, तो यहाँ पे देखिए x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या निकालिएगा अल्फा, और यहाँ पे y माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखेंगे, जब हेटेक्स लिखेंगे तो आपको क्या बोलना होगा कि देखिएगा इस वाले को हम लोग क्या निकाले अल्फा और ये क्या हो जाएगा बीटा। ये मेन आपका एक फॉर्मूला आ गया, समझ में आ रहा है, किसका ये आया है, इस वाले समीकरण के आया है। ठीक है, और ये वाला जो 0 0 है इस वाले को है, समझ में आ रहा है ना। तब पर हम लोग बात करके जो हेटेक्स हो जाएगा, अगर इसका दिया होगा ये माइनस है तो हम प्लस में लिखेंगे, और ये माइनस है तो प्लस में लिखेंगे। अगर ये प्लस रहता तो क्या लिखते माइनस में, अगर ये प्लस रहता तो क्या लिखते माइनस में। ये काम हो गया। दूसरा काम करेंगे हम लोग फोकस के काम करेंगे। तो फोकस क्या होता है सीरीज, देखिएगा आपका फोकस क्या होगा a कामा 0 आ जाएगा, a कामा क्या आएगा 0। तो x का वैल्यू आपके पास 0 हो गया और y का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी x का वैल्यू a हुआ, y का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। बताइए x बराबर क्या है, ऊपर में देखिए x माइनस अल्फा इक्वल टू a, x बराबर a प्लस अल्फा हो गया। दूसरा बात है यहां से देखिए y का वैल्यू क्या है, y माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा बीटा। देयरफॉर जब हम फोकस की बात करेंगे तो x का वैल्यू a प्लस अल्फा और y का वैल्यू क्या हो गया बीटा। मतलब ये फाइनल डिसीजन मिला, फोकस किसका फोकस मिला, इस पैराबोला के। ये फोकस किसका है, इस पैराबोला के है। समझ में आ रहा है चीजें। अगले हम लोग बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, बहुत अच्छा है ये। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मतलब इस वाले को हम लोग बात करेंगे। ये भी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइनिंग होता है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज। देखिए इस वाले में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, x प्लस a इक्वल टू 0। जब ये छोटा x है तो छोटा x लिखे हैं, यहाँ पे कौन सा x है बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे बड़ा x लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू x प्लस a इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से x बराबर कितना है, तो x माइनस अल्फा प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें, समझ में आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस a और माइनस अल्फा। ठीक है, ये चीजें हम लोग काम कर लेंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये तो समझ में आ गए। उसके बाद हम लोग एलआर, देखिए लेटस रेक्टम में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि आपका जो है वही मिलेगा। इस वाले को हम लोग थोड़ा सा मिला दें। अगला हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ, अगर हम एक्सिस देखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, इस अक्ष पर बना रहा है x पर, तो y इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तो कैपिटल Y इक्वल टू 0 होगा। अब y का वैल्यू क्या है, y माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये समीकरण आ गया। उसके बाद अगर हम एलआर देखते हैं, लेटस रेक्टम जिसको बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे 4a। बस यही चीजें हैं, इसमें और कुछ नहीं है। जब भी ऐसा देगा तो बिल्कुल आप इसको x में मान लीजिए, इसको y में मान लीजिए, इसको x में, मतलब x में है तो x में मान लीजिए, y में है तो y में मान करके एक समीकरण पैराबोला के बना दीजिए। अगर इसका हम वर्टेक्स देखेंगे तो 0 0, कहने का मतलब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, कैपिटल X का वैल्यू हमने माना तो x बराबर अल्फा, y बराबर बीटा। देयरफॉर वर्टेक्स लिखेंगे तो क्या अल्फा और बीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये 0 के जगह पर हम लोग इसको देख सकते थे। तो आगे फोकस क्या होता है, a कामा 0 होता है, इस वाले को फोकस है, लेकिन फोकस इसका निकालना है तो हम लोग x बराबर a, y बराबर 0, x के जगह पर x माइनस अल्फा रख दिया यहाँ पे, और y के जगह पर y माइनस बीटा रखा।
बिल्कुल सॉल्व किया, फोकस आ गया, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं फोकस में। अगर इक्वेशन ऑफ हम लोग देखेंगे डायरेक्ट्रिक्स लाइन के देखेंगे तो इज एक्स प्लस ए होता है फोकस का। तो हम लोग क्या किए, फोकस अभी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे ए प्लस अल्फा, मतलब ए के जगह पर ए प्लस अल्फा, चाहे एक्स का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करेंगे तो ये लाइन का सभी डायरेक्ट्रिक्स लाइन का निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस देखेंगे किस अक्ष पर है, तो आपका एक्स पर है तो y इक्वल टू क्या होता है 0, तो कैपिटल Y रखेंगे क्योंकि बड़ा Y में रखा है, तो y का वैल्यू यहाँ से पुट कर लिए और y माइनस बीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। LR में क्या करेंगे 4a करेंगे, ठीक है, ये काम करेंगे। इस पर हम लोग 2 से 3 प्रश्न बनाएंगे, फिलहाल अभी इसको आप नोट कर लेंगे। एसएससी 2018 पीजीटी के पेपर में पूछ रखा है और बहुत अच्छा है कि ये कोनिक सेक्शन दे रखा है और इसमें बोला है कि फोकस क्या होगा, ए में दिया 1 2 3 और 4 दिया हुआ है। सोल्व करेंगे, इसमें हम लोग जल्दी में सोल्व करना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 19 माइनस 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। हम लोग इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिखेंगे और y माइनस 19 लिखेंगे, y को उधर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर को एक तरफ बाकी को एक तरफ। स्क्वायर मेथड से आप पढ़े होंगे कि x वाले को कोफिशिएंट कितना है 8 है, 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, मतलब इसका कहना क्या है कि 4 यहाँ पे आपको स्क्वायर में जोड़ना है और माइनस करके घटा देना है। कर तो सकते हैं ना, दोनों कटेगा तो सेम टू सेम वही आएगा, ये बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसको सोल्व करके यही मिलेगा, 4 चौका कितना आएगा 16, माइनस में 16 आएगा, उधर जाएगा तो क्या लेकर के प्लस जाएगा, यानी कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा y आ जाएगा। इसमें कितना आने वाले हैं माइनस 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें, ये आपके पास मिल गया। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग लेट मानते हैं तो x बराबर x माइनस 4 हो जाएगा एंड y बराबर क्या लिखेंगे y माइनस 3 लिखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। ये जो समीकरण मिलेगा x का स्क्वायर इक्वल टू 4 तो नहीं मिलेगा, केवल क्या मिलेगा y मिलेगा। इस समीकरण को क्या नाम देंगे 1। सिंस अब यहाँ पे x का स्क्वायर इक्वल टू हमने 4ay मान सकते हैं, समीकरण क्या आ गया 2, ये हम लोग जानते हैं, यही ना होगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इसके कंडीशन में। अब बताइए दोनों का अगर हम लोग तुलना करते हैं कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा तो यहाँ से क्या कोफिशिएंट 1 है, यानी कि 4a इक्वल टू 1, a बराबर 1 बटा क्या आएगा 4 आएगा। हमें क्या ज्ञात करना है फोकस, तो आप फोकस क्या लिखिएगा तो बोलिएगा कि a का मान किस पर बनेगा एक्स स्क्वायर पर है, कहाँ बनेगा y पर, एक्स स्क्वायर है तो कहाँ पे बनेगा y पर। कहने का मतलब जो ग्राफ होने वाला है ये बनेगा y पर बनेगा, कहाँ पे बनेगा y पर बनेगा। चलिए ये क्या बन गया y पे ग्राफ बनेगा, तो फोकस तो यहाँ पे होगा ए एक्स ए वाई एक्स ना। चलिए ये तो फोकस यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे फोकस क्या होगा 0, a होगा, डेट इज इक्वल टू 0 1 बटा 4 आ जाएगा, ठीक है। आप बताइए x बराबर कितना आ जा रहा है 0, तो x का वैल्यू हमें बता देना है कहाँ पे है, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर 4 आया ना, एंड यहाँ पे दूसरा क्या होगा y बराबर y बराबर क्या है 1 बटा 4, y का वैल्यू क्या है यहाँ से y माइनस 3 इक्वल टू 1 बटा 4, y देखिएगा 1 बटा 4 प्लस 3, 4 3 12 12 और ये कितना आ जाएगा 13 बटा कितना आएगा 4, इसको आप काटिएगा तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 1, यानी कि 2 5 आ जाएगा, कटेगा ना। तो इसलिए फोकस आप बताइएगा, तो फोकस क्या आएगा x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 3.5, मतलब ऑप्शन नंबर कितना आने वाला है सेकंड आने वाला है। एक मिनट, x का वैल्यू 4 होगा और ये क्या होगा 3.25, ऑप्शन गलती है 4.35। तीसरा ऑप्शन में हम लोग गलत थोड़ा सा लिखाया है, ठीक है, 3.2 छूट गया था तो उसमें है तीसरा का ऑप्शन। चलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा 3rd आएगा। समझ में आ रहा है ना चीजें।
चलिए इसको हम लोग लो करेंगे। ये आपके ऐसे देखिए, हम लोग पैराबोला पढ़ रहे थे, लेकिन एक दिया हुआ है एलिप्स के कंडीशन में, क्योंकि 2018 पीजीटी में पूछा हुआ है, ये भी 2018 पीजीटी में पूछ रखा है। ठीक है, ये क्या है, एलिप्स का है, और ये क्या था, पैराबोला के था। इसमें फोकस पूछा हुआ है, और इसमें क्या पूछा है, लेटस रेक्टम पूछा हुआ है। हालांकि देखिए ये जो पेपर में पूछा है ए बी, देखिए 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से एक भी नहीं मिलेगा, उस समय सभी का आंसर मिला हुआ था। ठीक है, क्योंकि कंडीशन जो है उसको तो 1 2 3 4 4 ऑप्शन में है, कोई ना कोई एक आंसर होगा, लेकिन ये क्या था आपका बिल्कुल मिस्टेक है, वो सभी के लिए आंसर मिला था सेम टू सेम, कोई भी आप आंसर करके आते तो। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बटा कितना दिया है, 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा क्या दिया है, 49 इक्वल टू 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बटा 7 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी वाई का मतलब कहने का मतलब ये बड़ा है, तो एक्स सिंस आप बताइए एक्स स्क्वायर बटा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी का स्क्वायर कर सकते हैं ना, और प्लस क्या आएगा, वाई का स्क्वायर बटा यहाँ पे ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा हुआ है। अब b बराबर कितना है, 4 है, और a बराबर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, यही हो रहा है ना। a का वैल्यू आपके पास कितना है बताइए, यहाँ पे a बराबर 7 हुआ, b बराबर क्या होगा, 7 का। आप बताइए एलआर बराबर कितना होता है, बताइए एलआर बराबर होता है कि छोटा का स्क्वायर बटा बड़ा होता है। अच्छा, छोटा करेंगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर होगा बटा कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना की कितना आ जाएगा, 32 बटा 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके 32 बटा 7 आंसर कहीं भी नहीं है, फिर भी सभी का आंसर मिला होगा, 32 बटा 7 ही राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके न तो ए में है, न तो बी में है, न तो 3 में, मतलब सी है, और न तो 4 में है। आपका 1 2 3 4 में कहीं पे आंसर नहीं है, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, 32 बटा 7 आ जाएगा। तो आंसर मतलब आपका ये जो आएगा 32 बटा कितना आएगा, 7 आंसर आएगा। सॉल्व करते हैं, देखिए ठीक है, ए दे रखा हुआ है आपके पास, एक कोनिक सेक्शन है, और कोनिक सेक्शन के नाम लिख दिया है कि पैराबोला है। ठीक है भाई, वर्टेक्स पूछा है, फोकस पूछा है, एक्सिस पूछा है, और लेटस रेक्टम, ये 4 चीजें पूछा हुआ है। ठीक है, तो 4 चीजें पूछा हुआ है, 4 चीज न निकाल के इसको और हम निकाल लेंगे। पहले सबसे देखेंगे गिव एंड डेट में है, आप गिव एंड डेट में लिखने वाले क्या है, बहुत अच्छे तरह से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पेपर में आपको पूछा जाएगा। ये 67 है और इक्वल टू 0 है। चलिए ठीक है, हमने देखेंगे किस वेरिएबल पर स्क्वायर है, तो y पर है, तो बिल्कुल आप y वाले को एक तरफ रखिएगा, 4y का स्क्वायर माइनस कितना है, 20y, समझ में आ रहा है ना। और बाकी हम इसको चाहे तो उसको उधर ले चलेंगे, तो -12x हो जाएगा और -67 हो जाएगा, इतना काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो इसमें एक चीज हम लोग कर सकते हैं, 4 को कॉमन कर सकते हैं, 4 को कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस केवल कॉमन कर ले कि छोड़ दे, चलिए छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको y का स्क्वायर माइनस क्या लिखा, 25, और ये 4 को इधर भेज दिए, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो 4 इसको कितने बार में काटेगा, 3 बार में। इसको काट सकता है, नहीं काटने पाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, समझ में आ रहा है चीजें। अब हम लोग क्या करेंगे, वही स्क्वायर मेथड को लगाएंगे। स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि y का कोफिशिएंट कितना है, 5 को कितना से डिवाइड करना है, 2 से, 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 5/2, तो ये y का स्क्वायर माइनस 5y, अब 5/2 का स्क्वायर कीजिए और माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए, अब बराबर माइनस क्या है, 3x माइनस 67/4 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब ये हमेशा a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए, प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। अगर ये माइनस है तो माइनस ही मिलेगा, प्लस है तो प्लस मिलेगा। इसको y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए क्या मिलेगा, -3x माइनस 67 बटा कितना आ जाएगा, 4 आएगा ना, 25 होगा, 25/4, उसको उधर ले चलेंगे तो प्लस आ जाएगा, 25 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आएगा ना। इसको हम लिखेंगे ऐसे, -3x प्लस आ जाएगा 25 माइनस 67 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
आप इसको घटा करके बता दीजिए कितना होने वाला है। 42 42 बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चाहे तो इसको काट सकते हैं, कितना से काटिएगा, इसको 7 से काट दे कि 2 से, चलिए 2 से 21 बार में, और इसको 2 से काटेंगे तो ये -3x - 21 बटा कितना मिला 2 मिला। इधर से कौन सी आ रही है y - पाई बटा 2 का होल स्क्वायर। 3 कॉमन कर ले क्या अच्छा लगेगा, तो 3 हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा y - पाई बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर -3 कॉमन कर लेंगे तो x + 7 बटा कितना मिला 2 मिला। समझ गए मोहन, समझ में आ गया। अब इस वाले को स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे, देखिएगा y का स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। इस कंडीशन में इसको लिखने की हम कोशिश करेंगे। जब तक आप लेट नहीं मानिएगा तो कैसे आएगा, क्योंकि हमें y का स्क्वायर लिखना है तो इसको लेट मानेंगे ना, तो लेट क्या मानना पड़ेगा y बराबर y - पाई/2 एंड x बराबर x + 7 बटा कितना आएगा 2 आएगा। तो ये समीकरण जो बनेगा y का स्क्वायर -3, इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे x, तो x आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर क्या लिखेंगे इसको हम लोग 1। इसका जो ग्राफ बनने वाला है, देखिए ग्राफ क्या होगा, ये x हुआ, ये x डैश हुआ, ये y डैश हुआ, और ये क्या हुआ y। ये तो इसके लिए है ना, लेकिन बड़ा x से रोटेट करेगा, इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पे, ये बड़ा x y डैश, और ये क्या आ जाएगा x डैश। y का स्क्वायर है, कहाँ बनेगा x पर, माइनस है कि प्लस, माइनस इधर होता है, तो हम लोग इसको ग्राफ इस टाइप से बना देंगे, कोई दिक्कत। फोकस मेरा यहाँ पे आने वाला है, फोकस क्या आएगा 0 आने वाला है। ठीक है, हम लोग सिंस एक फार्मूला जानेंगे y स्क्वायर इक्वल टू -4ax जानेंगे, समीकरण क्या आएगा 2 आ जाएगा। ये दोनों समीकरण का हम लोग क्या करना होगा, तुलना करना होगा, नंबर 1 एंड नंबर 2 वी गेट लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा -4a इक्वल टू -3, ये कटेगा, a का वैल्यू क्या आएगा 3/4 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया 3/4 आ गया। अब बताइए फोकस कितना आता है, तो a, 0 माइनस में -a, 0 आ जाएगा। चलिए x बराबर क्या होगा -a होगा, y बराबर क्या होगा 0। x का वैल्यू बता दीजिए, x का वैल्यू क्या है x + 7/2 रख सकते हैं। a का वैल्यू क्या है 3/4, हम x को उधर ले चल रहे हैं तो कितना मिलेगा -3/4 -7/2, एलसीएम लेंगे तो कितना देगा 4, तो -3 आ जाएगा, 14 आएगा माइनस में ना, इसको x बराबर कितना आने वाला है -17/4 आ जाएगा, -17/4 आएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, माने है क्या है y - पाई/2 इक्वल टू 0, y बराबर क्या आएगा 5/2। इसलिए हम लोग फोकस की बात करते हैं, तो फोकस मेरा क्या मिलेगा, x का वैल्यू -17/4 और 5/2। देखिए यहाँ पे माइनस होगा और प्लस होता है। ठीक है, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट क्या पूछा हुआ है आपके पास, अच्छा पहले वर्टेक्स पूछा हुआ था, चलिए उसको भी निकाल देते हैं। सिंस बताइए वर्टेक्स क्या होता है इसका भाई, नहीं तो चलिए वर्टेक्स लिखेंगे 0 होगा ना, x का वैल्यू आप यहीं से डायरेक्ट बोल सकते हैं सर, ये देखिए ना y में है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस होगा। ये x को पहले लिखेंगे और y को बाद में लिखेंगे, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, नहीं तो x बराबर 0 हो गया और y बराबर 0 हो गया। x का वैल्यू क्या है, तो x + 7/2 है, और x बराबर -7/2। हमने बोला था कि प्लस है तो माइनस लिखेंगे, और y के लिए क्या है y -
5/2 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या आएगा 5/2। इसलिए अगर हम वर्टेक्स की बात करेंगे तो -7/2 आएगा 5/2। आप यही डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर ये 0 0 ना लिख करके हम लोग ये क्या लिखेंगे, x वाला है तो पहले x को लिखते हैं और y वाला बाद में, ये प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस कर लेंगे, दो चीजें हम लोग निकाल ली। उसके बाद बोला था कि एक्सिस मतलब कौन सा एक्सिस पर है, आप बता सकते हैं, x पर बनना है कि y पर, x पर बना हुआ है, x एक्सिस, ठीक है, क्योंकि y का स्क्वायर है तो x पर ही तो बनेगा, y का स्क्वायर है तो किस पर बनेगा, x पर। अगर आपको पूछागा कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस बता दीजिए तो आप क्या बोलिएगा, देखिएगा इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, तो बोलिए सर y बराबर कितना आ जाएगा 0, तो y माइनस 5/2 इक्वल टू 0, एलसीएम लीजिएगा तो 2y माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा 0, क्योंकि 2/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। ये एक बन गया क्या, यहाँ से देखिए लेटस रेक्टम हो गया, तो लेटस रेक्टम क्या होता है 4a होता है, मतलब LR यानी कि 4a, तो 4 गुने a का वैल्यू कितना दिख रहा है आपके पास, यहाँ देखिए 3/4 है ना, तो 3/4 कट जाएगा तो ये 3 यूनिट्स आ जाएगा। चलिए आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर से एक बार हम लोग समझाएंगे क्या हो रहा है। पहले ही चाहिए जब यहाँ देखिए हम लोग के इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट क्या इक्वेशन ऑफ दी एक्सिस नहीं पूछा हुआ है, फिर भी हमने कहा इसको निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत सारा इसमें लिख लेगा, डायरेक्ट्रिक्स भी नहीं है तो भी निकाल देंगे, है ना। बस हमने क्या है जो पूछा है उसको तो निकालना ही निकालना है, इसमें और चीजें होता है उसको भी आप निकालिए, कोशिश कीजिए खुद से, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक और इसी टाइप का हम प्रश्न लिए हैं, इसमें मेरे पास मात्र दो चीजें पूछा हुआ है, ठीक है, हालांकि दो ही पूछा हुआ है, तो इसका हम फोकस भी निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकालेंगे, इसमें लेटस रेक्टम भी निकालेंगे और एक्सिस भी कौन सा अक्ष पर होगा, एक्स पर कि वाई पर, टोटल चीजें बताएंगे। जैसे गिवन डेट में आपको जो दिया होगा उसको आप बिल्कुल लिख लीजिए, शांति माइंड से इसको करके लिखिए। जैसे वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y और प्लस 7 इक्वल टू 0 है, हमने इसको एक लाइन में बताने वाले हैं, किसका पावर है y का स्क्वायर है ना, तो y वाले को एक तरफ रख लीजिएगा, y का स्क्वायर माइनस 2y और बराबर में ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये क्या आ जाएगा, क्लियर है तरह तक ना। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हमने बोला है कि y का कोफिशिएंट देखना है कितना है 2 है, 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यही स्क्वायर मेथड होता है कि जो 2 है 2 को डिवाइड कीजिए, कितना मिला 1, आप 1 का स्क्वायर जोड़िए और 1 का स्क्वायर घटाइए, यही काम करना रहता है। ये माइनस है, यहाँ पे दो ये चीजें मिलेगा, या तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर मिलता है या ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पहले से माइनस है इसलिए माइनस वाला पकड़ेगा, यानी कि y माइनस ये क्या है, इसको देख लीजिए, b का स्क्वायर होता है कि a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a और दैट इज इक्वल टू b। इसको 1 और ऊपर से स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 बराबर क्या आएगा 3x माइनस 7 आएगा, हम 1 को उधर ले चलेंगे, प्लस होगा कि माइनस होगा बताइए, 3x माइनस ये प्लस आ जाएगा, बताइए ये कितना आने वाला है y माइनस 1 का होल स्क्वायर 3x माइनस 6 आ जाएगा। 3 कॉमन कर ले, अरे भाई कॉमन हो रहा है तो बिल्कुल हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब क्लियर हो गया, ये समीकरण हो गया। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सर देखिए यहाँ पे वर्टेक्स पूछा है ना, पहले x होता है उसके बाद y होता है, x में क्या लगल है माइनस, इसको हम क्या बोलेंगे 2 लिखेंगे, और y में क्या है माइनस, तो इसको 1 लिखेंगे, मतलब 2 का 1 वर्टेक्स हो जाएगा, ये सीधी सी बात है। चलिए आगे हम लोग इसको थोड़ा सा लेट करके बनाएंगे ना, आप लेट मान ले y बराबर y माइनस 1 एंड x बराबर x माइनस 2, तो देन द इक्वेशन बिकम्स कितना आ जाएगा भाई, y का स्क्वायर इक्वल टू 3x आ जाएगा, ये समीकरण क्या हो गया 1 हो गया।
प्लस है कि माइनस, प्लस प्लस पर बनेगा, इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला होगा 4ax हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये समीकरण क्या आ गया? 2। अच्छा, दोनों समीकरण के हम लोग क्या करेंगे? तुलना करेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2 वी गेट। बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके अकॉर्डिंग 3 है ना, तो 4a बराबर क्या लिखेंगे? 3। तो a बराबर 3/4 आएगा। पहला कंडीशन हमें क्या पूछा है? वर्टेक्स पूछा है, तो हम लोग डायरेक्ट भी देखिएगा वर्टेक्स लिख सकते हैं। पहले x लिखेंगे, x में क्या है? -2 है। क्या है? -2। इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे, प्लस हो जाएगा। y में क्या है? तो इसको प्लस करेंगे। ये मेरा आंसर आ गया। बोले सर ऐसे हमको समझ में नहीं आता, इस वाले के चलिए तो फिर से चल सकते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है। आप बिल्कुल 0 0 बोलिए, तो x बराबर 0 हो गया, y बराबर 0। x का वैल्यू यहाँ से, y का वैल्यू यहाँ से रखेंगे। तो बताइए x - 2 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2, और y - 1 = 0, तो y बराबर कितना आ गया? 1। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग? इसलिए न्यू जो वर्टेक्स आ जाएगा 2, 1 आएगा। यही पूछा हुआ है, इसमें फोकस की बात नहीं हुआ है, फिर भी हमने फोकस को निकालेंगे। ठीक है, तो फोकस हम निकाल देते हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। ये काम हम क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। ठीक है, चाहे छोड़िए, पहले हम जो पूछा उसको निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ क्या करेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं ना? लाइंस भी लिख सकते हैं, चाहे लिखे लाइन डायरेक्ट्रिक्स। इसमें क्या होता है भाई बताइए? याद है? नहीं याद है ना? देखिए क्या होता है, x + a = 0 होता है। बस यही होता है। x का मान कितना है? इधर से देख लीजिए, x का मान क्या है? x - 2। a का वैल्यू क्या है? 3/4 इक्वल टू क्या होगा? 0। अब इसको सोल्व करेंगे। इसके नीचे क्या है? 1 है। 1 है ना? है सबके नीचे। आप एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो ऐसे कीजिए, x बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो गया? माइनस। 4 गुना के 8 में से 3 घटाएंगे, 5 बटा क्या लिखेंगे? 4, तो ये होगा 5/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या मिलेगा? a मिला 4x बराबर 5, यानी कि ये हुआ 4x - 5 = 0। ये समीकरण आपको मिल गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम। जो हमें नहीं पूछा है उसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, पहला हम लोग लिखेंगे फोकस। तो आप बोलिए सर फोकस तो आप देखिए प्लस पर है कि प्लस पर है ना, तो फोकस तो देखिए ये होता है प्लस पर है, तो a का 0 होगा। इस याद रखना पड़ेगा टोटल। तो x बराबर a होगा, y बराबर 0 होगा, तो y - 2 = 0, y बराबर 2 तो आ गया। x का वैल्यू क्या है? अच्छा 1 मिनट, 1 है ना यहाँ पे, तो 1 आएगा। यहाँ पे x - 2 = a का वैल्यू कितना दिख रहा है जी? 3/4 है, तो 3/4 कर देंगे। इसको उधर ले चलते हैं, तो x बराबर 3/4 + 2 आ जाएगा। 4 गुना के 8 और 3 11, 11 बटा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसलिए आपका जो फोकस आने वाला है, x का वैल्यू पहले लिखेंगे, y का वैल्यू बाद में लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ जाओ। देखिए एक्सिस बता सकते हैं कौन अक्ष पर है? देखिएगा 0 हो रहा है, यानी कि x पर है ना। अगर x में एक्सिस पूछता है तो बोलिएगा कि x अक्ष का है। अगर इसमें आपका इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछता है तो आप बोलिएगा क्या? देखिएगा y का वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आएगा। y बराबर कितना है जी? देखिए यहाँ पे मानेगा y बराबर y - 1 है, बड़ा Y इक्वल टू, ये काम हम लोग कर लेंगे। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, और क्या होगा बताइए? LR लिखेंगे 4a, 4 गुने क्या आ जाएगा? 3/4, ये कट जाएगा। तो देखिए LR हमेशा जो मेन समीकरण होता है ना, यहीं से हम LR बोलेंगे 3 होगा।
क्या आएगा 3 आएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा 3 आएगा ना, जो नंबर आता है वही है ना, ये कितना मिलेगा 3 यूनिट्स मिलेगा। चलिए बिल्कुल आप समझ गए हैं, आप इसको जल्दी में नोट कर लेंगे, जब भी बनाएंगे इसी टाइप के बनाएंगे। अगर पाराबोला देता है तो उसके बाद हम लोग इलिप्स के पढ़ेंगे, इलिप्स के बाद उसके बाद हाइपरबोला पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको जल्दी में नोट कर लेंगे। तो बिल्कुल आप इसको देखिए एक होमवर्क के रूप में आपको मिला हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फाइंड द वर्टेक्स है, फोकस है, एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स है, लेटस रेक्टम है ऑफ द पाराबोला, एक दिया हुआ है पाराबोला। अब बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे धन कोण किसका, इलिप्स का देखेंगे ना, उसके बाद उस पर प्रश्न देखेंगे, तब हाइपरबोला के देखेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।